हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास हमारे बीच में कट हो गई थी, जिसके लिए मैं आपसे बहुत सॉरी चाहता हूं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने देखो। द एंगुलर डायमीटर ऑफ ए मून इज 30 मिनट। एट वॉट डिस्टेंस ए कोइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर शुड बी प्लेस्ड सो दैट मून विल बी फुली कवर्ड। तो सवाल में आपको ये बोला जा रहा है कि एक चंद्रमा, एक चांद है, आपका चांद मान लो या किसी और का चांद मान लो। देखो, उस चांद का जो एंगुलर डायमीटर है, यानी कि वो चांद गोल है और उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो किसी आंख पर कितना कोण बना रहा है? 30 मिनट का कोण बना रहा है। एट वॉट डिस्टेंस ए कोइन, तो कितनी दूरी पर हमें एक सिक्का रखना चाहिए? इस सिक्के का व्यास कितना है? 2.2 सेंटीमीटर है, ताकि हमें जो ये मून है बिल्कुल भी दिखाई ना दे, ये मून पूरा कवर हो जाए। तो देखो बनाते हैं। देखो ये हो गया आपका चांद, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे मान लो यह आदमी इसको देख रहा है, उसकी आँख है ये, यहाँ पे इस चांद को देख रहा है। भाई अपने चांद को तो देखेगा। चलो, ये इस चांद को देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है भाई। तो ये इस चांद को देख रहा है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 मिनट का कोण बना रहा है। तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा भाई? ये 30 मिनट का बनेगा। अब आप बोलोगे सर मिनट में कोई कोण होता है क्या? कोण तो डिग्री में होता है। अरे तो भाई एक डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। यहाँ पे लिख लो साइड में कि एक डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 30 मिनट में कितना कोण बनेगा भाई? आधा डिग्री। 30 मिनट में कितना कोण बनेगा? आधा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण का मान कितना? आधा डिग्री। आधा डिग्री बहुत ही कम कोण होता है। अब देखो, अब हमें बोल रहा है कि 2.2 सेंटीमीटर का एक सिक्का है, ये कहाँ पर रखे ताकि इसको दिखाई न दे? तो एक काम करो, इस सिक्के को आप यहाँ पे रख दो। इस सिक्के को आप यहाँ पे रख दो। अब इसको है ना, ये सिक्का ही दिखेगा। इस सिक्के के आगे जो भी है ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है भाई। इसके देखने की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में मैंने एक सिक्का रख दिया यहाँ पे। अब इस सिक्के से देखो, ये सिक्का यहाँ पे टच हो रहा है, तो इस सिक्के के बाद की जो चीज़ें ये नहीं दिखेगी, इसको केवल सिक्के तक ही दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस चांद का सेंटर और ये हो गया सिक्के का सेंटर। अब हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा। ये दूरी पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो। अगर मैं आधा डिग्री बहुत कम होता है, तो आधा डिग्री का अगर मैं यहाँ पे कोई चाप काटूँ, देखो आधा डिग्री का मैंने एक चाप काटा है, केवल आधा डिग्री का है, ठीक है। ये आधा डिग्री का है, तो देखो यहाँ पे जो भी चाप कटेगा ये एकदम सीधा कटेगा। कितना कटेगा? सीधा कटेगा, ये गोल नहीं कटेगा, ऐसे एकदम सीधा कटेगा। भाई कोण है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम सीधा ही मान ले इसको, ये सीधा कटेगा जो भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधा डिग्री है, तो मुझे बताओ ये जो चाप कटेगा, यहाँ पे जो ये चाप कटेगा ये एकदम सीधा कटेगा, ठीक है। ये सीधा कटेगा, इसका मतलब कि ये जो इस सिक्का है, इस सिक्का का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो इस सिक्के का व्यास कितना दे रखा है? 2.2 सेंटीमीटर सवाल में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना दूँ, इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक सर्किल बना दूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है। अगर सेंटर को, इसको सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्किल बना दिया, तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? ये एक त्रिज्यीय खंड हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक हमें पता नहीं है, हमें निकालना क्या है? आर का मान निकालना है। तो आर का मान क्या हो जाएगा? देखो निकालते हैं। तो हमने एक सवाल में अभी पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चाप की लंबाई का सूत्र पढ़ा था। अरे भाई ये आर ही तो होती है ना, ये क्या होती है? आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, ये क्या हो जाएगी? आर। और ये भी क्या हो जाएगी? आर। तो हमें क्या निकालनी है? आर ही निकालनी है। तो हमने सूत्र पढ़ा था चाप की लंबाई का कि एल बराबर कितना आएगा? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमने सवाल क्या, सॉरी सूत्र, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो एल का मान कितना दे रखा है? एल का मान होता है चाप की लंबाई, तो जो कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो अब आएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 2.2 बराबर थीटा की जगह कितना? आधा डिग्री। तो ये आएगा आधा डिग्री, नीचे कितना है? 360 इंटू 2 पाई आर। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हमें निकालना है।
अगर ये सवाल आप पहली बार देखोगे तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, सवाल आ सकता है इस टाइप पर भी, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये यहाँ से हटाएंगे तो 10 आएगा, नीचे देखो 22 से 22 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया। तो अब एक काम करो, इस 2 से ये 2 भी कट गया, 36 और 7 इधर बचा, इसको इधर भेज दो तो आएगा 36 गुणा 7 बराबर R। तो इसको गुणा करो, 7 छिंग 42 और ये आएगा 7 दूनी 14, 7 या 21 और 4 कितना होता है 25। तो हमारे पास में R का मान आया 252 सेंटीमीटर। तो सिक्के को भाई हमें कहाँ रखना चाहिए, सिक्के को हमें इसकी आंख से 252 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, जिसके बाद में ये जो चांद है ये नहीं दिखेगा, इसका जो भी चांद है इसको फिर कोई और देखेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल सेगमेंट इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इज़ 10 सेंटीमीटर एंड आर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये बोला है कि आपको एक सेगमेंट दिया हुआ है, मतलब कि तिरछेखंड दिया हुआ है, उस तिरछेखंड का क्षेत्रफल निकालना है और चाप की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आर का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया बराबर क्या होता है, जो सेगमेंट का एरिया होता है, तिरछेखंड का एरिया होता है, वो होता है 1/2 LR, एल गुणा आर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो सभी मान दिए हुए हैं, एकदम लल्लू सा सवाल है। 1/2 गुणा एल का मान कितना है, एल का मान 10 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है, आर का मान 9 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कटेगा 5 बार और 9 पंजो आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम वृत्तखंड की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। हमने तिरछेखंड पढ़ लिया, तिरछेखंड क्या होता है, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड होता है। अब सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड देखो एक वृत्त है, अगर यहाँ पे मैं एक जीवा खींच दूँ तो ये जो हमारे पास में बनेगा ये क्या होता है, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है और ये ऊपर वाला भी क्या है, वृत्तखंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, ये इसका सेंटर है, अगर आपसे इस माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा जाए, इसका छायांकित भाग का अगर एरिया पूछा जाए कि कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो ओ ए बी और यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस तिरछेखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ये जो मेरे पास में ये तिरछेखंड आएगा ये पूरा आएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर इसमें से मैं इस त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहने का मतलब माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तिरछेखंड के क्षेत्रफल में से मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। यहाँ पे ये क्या आर है और ये क्या आर है। तो हमने जब ट्राइंगल पढ़ा था तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, एरिया का। अगर दो भुजाएं आपको दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है तो एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा, यही तो होता है। अरे हमने पढ़ा था 1/2 XY साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर और आर, मतलब 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो इसका एरिया कैसे आएगा, अगले पेज पे लिखते हैं। अब देखो ये हमारा डायग्राम हो गया था, ये हमारा हो गया जीवा सेंटर, और ये हो गया माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड। इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बराबर इस पूरे तिरछेखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, तिरछेखंड का क्षेत्रफल आएगा थीटा बटा 360 × पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास में इस सेगमेंट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल मतलब r × r, और दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास में इस लघु वृत्तखंड का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब अगर आपको इस बड़े वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो बड़े वृत्तखंड का एरिया मतलब ये वाला, अगर ये वाला आपको निकालना है तो एक काम करो, आप पूरे त्रिभुज इसमें से पूरे सर्किल में से ये जो छोटे वाला वृत्तखंड है इसको घटा दो,
तो आपके पास में ये दीर्घ वृत्तखंड का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अप्रोच कर लेना। अब हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं आगे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखना क्या बोल रहा है सवाल। देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, किसी वृत्त की परिधि पर बहुत सारे पॉइंट है। सच देट का मतलब इस प्रकार। डिस्टेंस बिटवीन ईच कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्रमागत दो पॉइंट के बीच की दूरी 1.1 सेंटीमीटर है। एंड टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें 45 मिनट का समय लगता है। मतलब जो एंगल दे रखा है वो 45 मिनट का दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, तो आप वृत्त की त्रिज्या बताओ। एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, और आप पॉइंट की संख्या बताओ कि उस परिधि के ऊपर कितने पॉइंट स्थित है। तो देखो भाई, बनाते हैं हम चित्र। ये हमारा हो गया चित्र, ये हो गया इसका सेंटर। मान लेते हैं यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, और इनका जो बीच का क्या है, बीच की दूरी है वो 1.1 सेंटीमीटर है। मतलब इस चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, 1.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अच्छा इसका बीच का कोण भी दे रखा है, ये 45 मिनट का कोण है। 45 मिनट का कोण है, तो भाई 45 मिनट का मतलब होता है, 45 मिनट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। अब 45 मिनट निकालना है, तो 45 मिनट हो जाएगा 3/4 डिग्री। 3/4 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 45 मिनट। ये तो आप निकाल ही लेंगे इतना सा। ठीक है, अब हमारे पास में कोण आ गया। आर का मान निकालना है, तो आर का मान कैसे निकलेगा, चाप की लंबाई दे रखी है तो फॉर्मूला लगा दो भाई। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, एल बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2πr। चाप की लंबाई का फॉर्मूला यही होता है। एल का मान दे रखा है 1.1 बराबर थीटा का मान कितना है, 3/4 गुणा 360 इंटू 2, और पाई का मान है 22/7। आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 10। 11 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 0 से 0 कट गया। देखो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 4 इस 4 से कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आर बराबर आएगा 36। ये 36 भी कट जाएगा, देखो 3 से 36 कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो आर बराबर हमारे पास में फाइनली आएगा 12 गुणा 7। अब 12 सत्ता कितना होता है, 84। तो आर का मान आ गया 84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया आर का मान। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट की संख्या निकालनी है। तो पॉइंट की संख्या निकालने के लिए पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है, देखो अगर आपको एक रेखा दी जाए और बोला जाए इस रेखा के ऊपर 3 पॉइंट है, 1 2 और 3 पॉइंट है, तो मुझे बताओ पॉइंट कितने, 3 पॉइंट है इसके ऊपर, और इसके अंदर गैप कितने हैं, एक गैप तो देखो ये रहा, पहला गैप, दूसरा गैप ये रहा, और गैप कितने आए, 2, और 2 क्या है, गैप। तो हमें पॉइंट की संख्या निकालने के लिए हम पहले गैप निकाल लेते हैं, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो पॉइंट आ जाएंगे। ये तो हो गई रेखा की बात। अगर मैं सर्किल की बात करूं, मैं वृत्त की बात करूं, इसके ऊपर अगर 3 पॉइंट, 1 2 और 3, तो हमने सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए। अब मुझे बताओ इसमें गैप कितने आए, तो एक गैप तो देखो ये आया, पहला गैप, दूसरा गैप आया ये, तीसरा गैप आया ये। तो कहने का मतलब सर्किल के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, गैप होते हैं। तो हमें एक गैप का मान पता है 45 मिनट है। एक गैप का मान कितना है, 45 मिनट, जो कि 3/4 डिग्री के बराबर है। और टोटल ये पूरा कोण कितने का है, 360 का। तो हम 360 में 3/4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे 360/3/4। तो ये हमारे पास में आएगा 360 इंटू 4/3, और ये कटेगा इससे 120, और 120 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 चौक 48, मतलब 480। तो हमारे पास में टोटल पॉइंट कितने आ गए, 480 पॉइंट आ गए। ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है,
अब आप आगे एक नई हेडिंग लगाओ। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे सर्किल की। तो आप हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल। प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा एक सर्किल है, कोई भी एक सर्किल है। इस सर्किल का ये सेंटर है और ये एक जीवा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीवा क्या होती है। जीवा वह रेखा होती है जो परिधि के ऊपर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर आती है। तो आप परिधि के ऊपर कहीं पर भी दो बिंदु ले लो, दो पॉइंट ले लो, फिर उनको मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होएगी, जो लाइन प्राप्त होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। चलो देखो, अब यह हो गई हमारी कोड। अब मैं आपसे कहूँ कि ये कोड इस सेंटर के ऊपर 2 थीटा एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा एंगल बना रही है। इसके ऊपर ये 2 थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब ये वाली कोड अगर यहाँ पे 2 थीटा एंगल बना रही है तो ये परिधि पे कितना कोण बनाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ तो मैं कहूँगा कि परिधि पे ये बनाएगी थीटा कोण। अगर कोई जीवा सेंटर के ऊपर 2 थीटा एंगल बना रही है तो वो जीवा परिधि के ऊपर कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी, वो भी सेम सेगमेंट के अंदर। कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक वृत्तखंड बन गया नीचे और ऊपर वाला एक वृत्तखंड। तो समान वृत्तखंड में कोई जीवा अगर सेंटर पे 2 थीटा कोण बना रही है तो परिधि के ऊपर कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे मैं दूसरा एंगल ले लूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँ और इसको यहाँ पे मिलाऊँ तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। अगर यही जीवा यहाँ पे अलग कोण बनाए, यहाँ पे इसको मिलाए तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई जीवा अगर सेंटर पे 2 थीटा का कोण बना रही है तो वो परिधि के ऊपर कितना कोण बनाएगी, थीटा का कोण बनाएगी, इसका जस्ट आधा। ठीक है, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 40। ठीक है, ऐसे। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी पर जाने से पहले एक थोड़ा सा एक डायग्राम और समझ लो। यहाँ पे ये दूसरा सर्किल है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारी क्या हो गई, एक जीवा हो गई और इसके ऊपर कितना कोण बना रही है, जीवा 2 थीटा का कोण बना रही है। ठीक है, अगर ये 2 थीटा का है तो ये टोटल कितना है, 360। तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 360 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, अब अगर सेंटर पे ये 360 माइनस 2 थीटा एंगल बन गया तो मुझे बताओ इस तरफ परिधि पे ये एंगल कितना बनेगा। ये जीवा यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, फिर इसका जस्ट आधा। तो इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी, और समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे जाके देखना वापस, फिर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा स्पीड से भी नहीं समझाया है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, हर सवाल में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होने वाली है, तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारे पास में एक सर्किल है, ये सर्किल में एक कोई जीवा है। ठीक है, कोई भी आपको एक कोड दी गई है, ये कोड सेंटर पे, अच्छा पहले सेंटर वाली तो हमने कर ली, अब हम करेंगे ये कोड इस परिधि के ऊपर एंगल बना रही है, कोई सा भी एंगल बना रही है। मान लेते हैं यहाँ पे इसने एल्फा एंगल बनाया। ठीक है, अब इसी जीवा ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, यहाँ पे इसने बनाया दूसरा कोण बीटा। बीटा, अब इसी जीवा ने यहाँ पे दूसरा एंगल बना दिया और वो कौन सा बना दिया, गामा। तो एक ही जीवा द्वारा सेम सेगमेंट में या समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिखोगे कि एक जीवा द्वारा समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये हमारी एक जीवा है, इस जीवा ने पहले यहाँ पे कौन सा कोण बनाया, गामा, फिर यहाँ पे बीटा, फिर यहाँ पे एल्फा। तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप कुछ और बनाना चाहो तो एक और बना लो, यहाँ पे एक और बना लो, तो ये एक एंगल और बन गया, यहाँ पे बन गया डेल्टा। तो ये डेल्टा भी क्या आएगा, बराबर आएगा, सभी बराबर आएंगे। तो ये हमारी हो गई अगली प्रॉपर्टी, इसका बहुत यूज होने वाला है, हर सवाल में इसका यूज होगा। ठीक है, जिसमें भी एंगल पूछा जाएगा उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होगा ही होगा।
तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, इसको आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप सवाल करोगे ये आराम से रट जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह क्या रहा हूँ, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, बस वो समझ गए तो काम हो जाएगा। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी तो एकदम लल्लू है, इसको तो कोई देखते ही बता देगा। देखो तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ये हमारे पास में एक क्या है, सर्किल है, ये सर्किल है। अब इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर का मतलब व्यास है। यहाँ पे आप लिख लो ए बी, और ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। ये हमारे पास में क्या व्यास है। जब ये व्यास है, ये व्यास क्या होती है, एक जीवा होती है भाई। व्यास क्या होती है, एक जीवा होती है। तो वह जीवा जो सेंटर से गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ये व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप लिख लो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इतना सा पॉइंट आप लिख लो, क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब अगर लिख लिया तो यह जीवा यहाँ पे परिधि पे जो भी कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। यहाँ पे जो भी कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। 9वीं या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण 90 डिग्री होता है। सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। या अर्धवृत्त के अंदर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो ए बी है ये एक जीवा है या व्यास है। तो ये क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया या अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में जो ये व्यास कोण बनाएगा ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँ, यहाँ पे ये, और ए से इसको यहाँ पे, तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो सेमी सर्किल के अंदर या अर्धवृत्त के अंदर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, एक सवाल से शुरू करते हैं। देखो, देयर इज ए सर्किल ऑफ ए बी डायमीटर। इसमें बोला है कि एक वृत्त है और ए बी उसका व्यास है, जो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। देयर इज ए पॉइंट पी, वहाँ पे एक पॉइंट पी है। पी कहाँ पर है, ऑन सर्कमफेरेंस, परिधि के ऊपर क्या है, एक पॉइंट पी है। सच डेट, इस प्रकार स्थित है, कोड पी बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो जीवा है पी बी बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। और पी एन लंबवत है ए बी, मतलब पी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, फाइंड बी एन। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया एक वृत्त, और वृत्त में हमारे पास में ये हो गया इसका डायमीटर ए बी, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, देयर इज ए पॉइंट पी, यहाँ पे मैंने मान लिया एक पॉइंट पी है, ये पी हो गया भाई, ऑन सर्कमफेरेंस सच दैट कोड पी बी। तो पी बी, ये हमारे पास में जो पी बी है ये हो जाएगी जीवा, ये हो गई भाई जीवा, ठीक है। पी बी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। पी एन कहाँ पे है, पी एन, अच्छा पी एन लंबवत है ए बी के ऊपर, तो ये हमने पी एन बना दी। देखो ये हो गया एन पॉइंट, और ये लंबवत है मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। और आगे क्या बोला है, फाइंड बी एन। बी एन कहाँ पर है भाई, बी एन, अच्छा बी एन, तो ये हमें ज्ञात करनी है। अच्छा ये ज्ञात करनी है तो आप इसको x मान लो, ठीक है। हमें x का मान निकालना है। और क्या बोला है, और तो कुछ बोला ही नहीं है। अगर नहीं बोला है तो हम एक काम करते हैं, इसको भी मिला देते हैं। देखो ये हमने एक जीवा और बना दी, ठीक है। ये जीवा हमने क्यों बनाई, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये एंगल आएगा 90 डिग्री। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप कर दो। समरूप करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो x का मान वैसे निकल जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको समरूपता पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि समरूपता थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने के लिए आप ऐसा एंगल देखो जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो देखो अगर मैं b की बात करूं तो ये b वाला जो एंगल है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो आप b के अंदर क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो भाई देखो b के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का मान तो हमें पता नहीं है,
हमें पता है, लंब का मान पता नहीं है, तो लंब का मान लंब आता है, साइन में आता है, वो टेन में आता है, तो साइन और टेन नहीं लगाना, आपको कोस लगाना है। तो आप कोस लगा दो, कोस बी। कोस बी क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण, यही तो होता है कोस बी। तो मैंने दोनों त्रिभुजों में कोस बी लगाया, तो देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा रहा हूँ आधार बटे कर्ण। तो देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा 12, और ये हमारा क्या है? थीटा है, एंगल है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब, और जो बच गया वो क्या होता है? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? x। तो ये आ गया भाई आधार x बटे 12। तो ये तो हमने लगा दिया इस छोटे वाले त्रिभुज में। अब हम लगाएंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में PAB के अंदर, PAB के अंदर क्या लगाएंगे? कोस बी। तो यहाँ से कोस बी क्या आएगा? ये कोस भी आएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? देखो पहले कर्ण को देख लेते हैं, कर्ण क्या होता है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा? AB का मान दे रखा है 14। तो ये आ गया भाई कर्ण हाइपोटेनियस आ गया 14। अब क्या निकालना है? आधार। तो ये देखो हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या? ये PA क्या हो जाएगा? लंब, और जो ये बच गया 12 ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये आ गया 12 बटा 14। अब ये कोस भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। देखो इसको मैं x बटे 12 के बराबर पुट कर दूँ तो ये कितना आएगा? यहाँ से ये आएगा 6 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। तो 12×6 = 72 बटा 7 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? 72 बटे 7। ये इसको आगे सोल्व करना चाहो तो 7 का भाग दे दो, ये आएगा 10 सही 2 बटे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया x का मान। ठीक है, bn का मान सवाल में पूछा था और हमने बड़ी आसानी से इसको निकाल दिया। चलो एक खूबसूरत सा सवाल आगे एक और लेते हैं। देखो ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। परिधि के ऊपर 4 पॉइंट स्थित है ABCD एंड O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल, और जो O है वो सर्किल का क्या है? केंद्र है। एंगल BOD माइनस एंगल CBD बराबर है एंगल BDC माइनस एंगल ODB। तो फाइंड एंगल A। तो आपको एंगल A का मान निकालना है। तो देखो आपको ये चीज़ें दे रखी है, ये सवाल में दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से ये आ जाएगा एंगल BOD, इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एंगल ODB बराबर आएगा एंगल BDC, और ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एंगल CBD। ठीक है, तो इनका योग और इनका योग आपस में क्या है? बराबर है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा सर्किल, और सर्किल क्या? ये हो गया व्यास। अच्छा इसमें व्यास नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है? 4 पॉइंट लेने ABCD। तो एक काम करो, आप ABCD 4 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं A पॉइंट, और यहाँ पर ले लेते हैं B पॉइंट, और यहाँ पे ले लिया हमने C पॉइंट, और यहाँ पे ले लिया D पॉइंट। ठीक है, ये हमारा व्यास नहीं है। ठीक है भाई, व्यास नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर O है। ठीक है, सवाल में कहीं पर भी बोला नहीं है कि ये व्यास है, बस 4 पॉइंट दे रखे, हमने 4 पॉइंट मान लिए कहीं पर भी, और ये हो गया सेंटर। थोड़ा सा चित्र गलत बना है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे बना लेना। ठीक है, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इन चारों को मिला देंगे, चारों को मिलाएंगे। क्यों? पहले ये देख लो कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है। एंगल देखने के लिए एंगल BOD, एंगल BOD कहाँ पे है भाई? D इतना नीचे आएगा क्या? एंगल ABC लो ना यार, यहाँ पे C आएगा। ऐसे उल्टे पुल्टे मत लो यार, ABCD इधर ले लो। ठीक है, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। देखो अब बनाओ एंगल BOD। तो ये हमारा बनेगा एंगल BOD। ठीक है, फिर है प्लस एंगल ODB। एंगल ODB कौन सा है? एंगल ODB OD और B, ये वाला। ये यार सवाल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, क्या बात है? इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई क्या? एंगल OBD दिया हुआ है भाई, इसमें एंगल कौन सा दिया हुआ है? OBD दिया हुआ है। इसको काट के OBD करो,
यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ओ बी ओ डी। यहाँ पे कौन सा एंगल है? ओ बी डी एंगल है, ठीक है। इतनी रात में वीडियो बना रहे हैं तो सवाल भी गलत प्रिंट हो जाता है। देखो आंखें खुले हुए भी सवाल गलत हो रहा है। चलो कोई ना, देखो एंगल ओ बी डी दिया हुआ है, यहाँ पे ओ बी डी कर लेना भाई, ठीक है। एंगल ओ बी डी तो मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ डी बी मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? एंगल बी डी सी, बी डी और सी। अच्छा इसको भी मिलाना पड़ेगा, तो भाई मिला देते हैं। देखो ये हमने इसको सी से मिला दिया, तो ये आ गया हमारे पास में एंगल बी डी सी, फिर प्लस एंगल सी बी डी और ये वाला। तो इसका और इसका जो योग है वो इसके और इसके योग के बराबर है। मतलब इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये क्या आएगा? इसके बराबर आ जाएगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या नहीं होता? जिसमें से इसका योग, अगर इसका और इसका योग 60 है तो इसका और इसका योग भी कितना आएगा? 60। तो ये कितना बचेगा? 120। और इधर कितना आएगा? ये भी 120। अरे आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो बस भाई अगर ये और ये बराबर हो गए तो सेंटर पे बने कोण को मान लेते हैं 2 अल्फ़ा। हमने कितना मान लिया? 2 अल्फ़ा। जब सेंटर पे 2 अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो ये कितना बनेगा? ये भी 2 अल्फ़ा बनेगा। भाई बराबर है ना ये 2 अल्फ़ा। अब देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम सेगमेंट के अंदर, समान वृत्तखंड के अंदर अगर कोई जीवा सेंटर के ऊपर 2 अल्फ़ा कोण बनाए तो वो परिधि के ऊपर कितना कोण बनाएगी? उसका आधा अल्फ़ा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास में अल्फ़ा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज हमने पढ़ा नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, इस चतुर्भुज के चारों शीर्षों को टच करते हुए अगर एक वृत्त गुजर जाए तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका 180, इसका और इसका 180। इसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे देखो ये इसकी शीर्ष से गुजर रहा है, ये इसकी शीर्ष से गुजर रहा है, यहाँ पे देखो शीर्षों से गुजर रहा है। इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो इसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सॉरी, चारों कोणों का योग नहीं, आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। अगर ये अल्फ़ा है और ये 2 अल्फ़ा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 अल्फ़ा बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। और यहाँ से अल्फ़ा बराबर हमें कितना मिलेगा? ये अल्फ़ा बराबर मिलेगा 60 डिग्री, 60 ही आएगा। तो अल्फ़ा का मान आ गया 60। और हमसे पूछा क्या है? फाइंड एंगल ए। तो एंगल ए देखो ये रहा अल्फ़ा। तो एंगल ए हमारे पास में कितना आ गया? 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। उतनी अच्छी तरीके से मैं इस सवाल को नहीं समझा पाया, लेकिन फिर भी आप वीडियो को वापस देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आँखों में नींद लेके भाई आपको पढ़ा रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। आप सवाल देखो, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। देखो क्या बोल रहा है सवाल। डायग्राम मैंने बना दिया है, मैंने हाथ से ही बनाया है, तो कोई अगर लाइन सीधी नहीं है तो आप समझ जाना कि वो सीधी लाइन है, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या देगा। इसमें दिया है ओ सेंटर है। देखो ओ कहाँ पे है? ये ओ सेंटर है। अल्फ़ा बराबर 50 डिग्री है, अल्फ़ा का मान 50 डिग्री है। बीटा का मान 80 डिग्री है, बीटा कहाँ पे? ये 80 डिग्री है। और गामा का मान आपसे पूछा है कि ये कितना आएगा। तो इस सवाल को करने की ये 100 ट्रिक होती है। यहाँ पे गामा बराबर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो गामा का मान आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 50 प्लस 80 बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। और यही सवाल का क्या आंसर है। तो जब भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखे और अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग दिया जाए, यहाँ पर 50 80 है, तो सवाल का अगर डाटा चेंज करेगा 50 और 80 की जगह कुछ और दे सकता है। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, गामा बराबर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर आ गया 130 डिग्री। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगा के बताता हूँ कि 130 कैसे आया। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। गामा का मान, सॉरी गामा आ रहा है मुंह से भी। अल्फ़ा का मान आपको दे रखा है 50 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना है? 50। बीटा का मान आपको दे रखा है 80 डिग्री, 80 डिग्री। अगर ये वाला 80 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना आएगा? अरे भाई शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये भी 80 आएगा। ये 80 आ गया, ये 50 आ गया। और अब देखो ये हमारे पास में एक जीवा है,
तो इस जीवा से यहाँ पे हमने एक कोण बनाया परिधि के ऊपर, ये वाला कोण। इस जीवा से हमने परिधि पे ये वाला कोण बनाया, ठीक है। और इसी जीवा से हमने इस परिधि पे ये वाला कोण बनाया इधर। तो एक ही जीवा से बने परिधि के ऊपर सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम प्रॉपर्टी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला पूरा 180 हो जाएगा। अरे भाई, ये एक सीधी लाइन पे बना कोण, सरल कोण 180 का होता है, रेखिक युग्म कोण, तो ये पूरा 180 का होता है। और ये बराबर है, तो 180 में से मैं ये वाला घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, 180 में से अगर ये वाला घटाऊंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये समान है, तो 180 में से समान संख्या घटाएंगे तो ये भी बराबर आएंगे। अब अगर ये और ये बराबर है तो मुझे बताओ, ये वाला 50 है, ये वाला 80 है, टोटल कितना हो गया 130। और इस चतुर्भुज को देखो, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 में से 80 और 50 130 तो आ गया, पीछे भी बचा कितना, पीछे बचा 230। 230 बचा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला कोण 115 का आएगा और ये वाला कोण भी कितना आएगा, 115 का आएगा। तो 115 के ये कोण आ गए, ठीक है। अब अगर ये 115 का है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 115 घटाओ तो ये आएगा 65 और 65, तो ये आ गए भाई 65 के। अब आगे क्या निकालना है, आगे हमें ये निकालना है। तो देखो, ये वाली जीवा अगर परिधि के ऊपर 65 का कोण बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी। हमने पढ़ा था पीछे प्रॉपर्टी के अंदर कि यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा बनेगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, गामा बराबर ये बनेगा 2 गुणा 65, तो बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। अरे भाई, कोई जीवा है सेंटर के ऊपर 2 थीटा बना रही है तो परिधि के ऊपर थीटा बनाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने अभी पीछे पढ़ी थी ना, तो वही प्रॉपर्टी है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, एक खूबसूरत सा सवाल और आपकी खिदमत में प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार सवाल है ये। देखो, कुछ कोचिंग वाले क्या है, बच्चों को रटा देते हैं, ये समझाते तो है नहीं, समझाते हैं लेकिन बच्चे रट लेते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सवाल घुमा भी देता है। देखो क्या रट के जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल बोल रहा है कि 2 कोर्ड्स मतलब 2 जीवाएँ हैं AB एंड CD इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है E के ऊपर। द सेंटर ऑफ सर्किल जो O है वृत्त का केंद्र है। एंगल AOC बराबर 40 डिग्री, एंगल BOD बराबर 50 डिग्री। फाइंड एंगल AEC। तो आपको निकालना है AEC। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे भाई। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया इसका डायग्राम। अच्छा, अभी तो सर्किल बनाया है भाई, डायग्राम कहाँ हो गया। देखो अब AB और CD 2 रेखाएं बनानी है, 2 जीवाएं बनानी है, तो कहीं पर भी बना लो। देखो ये हमने खींच दी AB, ये हो गई यहाँ पे A और ये हो गई B, ठीक है। दूसरी यहाँ पे हम खींच देते हैं CD और ये हो गई CD, C और ये D, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट होएगा ये क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। तो E पे कट कर रही है ना, देखो इंटरसेक्ट करती है E पे, तो E पे कट करती है, E हो गया। फिर आगे बोला है द सेंटर ऑफ सर्किल इज O, और ये हो जाएगा इसका केंद्र O। ये हमने मान लिया सर्किल का केंद्र O मान लिया। अब आगे बोला है एंगल AOC 40 डिग्री है। एंगल AOC, AOC कहाँ पे भाई, CAOC, ये वाला कोण दिया हुआ है क्या 40 डिग्री। इतना घटिया सवाल कैसे दे सकता है यार कोई। चलो बनाते हैं, कोई ना, दिया है तो दिया है भाई, क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास में हो गया एंगल AOC, कितना दिया हुआ है भाई, ये वाला एंगल 40 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, एंगल BOD बराबर 50 डिग्री। BO, इसको भी मिलाना पड़ेगा क्या। अरे यार, इतना बकवास सवाल होएगा क्या ये, जो मैं सोच रहा हूँ वही सवाल है या कोई दूसरा है। चलो कोई ना, BO अगर होएगा तो अच्छी बात है, नहीं होएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिस प्रिंटिंग का नाम देके इसको गलत साबित कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ये वाला एंगल भाई 50 है। आगे बोला है एंगल AEC, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, एक जीवा बना देते हैं, इस AC को मिला देते हैं। ये हमारे पास में AC एक जीवा हो जाएगी, और इसको भी मिला देते हैं तो ये BD भी एक जीवा हो जाएगी, और इसको भी मिला दो तो ये हमारे पास में एक नई जीवा और हो जाएगी। ये हमने जीवाएँ बना दी भाई, देखो जीवा ही जीवा है, कहीं पर भी जाओ आपको जीवा मिलेगी, ठीक है। अब देखो भाई, निकालते हैं इसमें क्या दिमाग लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे ना पिछली बार, अरे आज पहले पढ़े थे ना भाई, सेंटर के ऊपर कोई जीवा अगर 2 थीटा कोण बनाती है तो परिधि के ऊपर कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो वही दिमाग लगाना है। देखो ये 50 है, ये 50 कौन सी जीवा बना रही है, देखो इस लाइन से यहाँ पे आएगा B और इस लाइन से यहाँ पे आएगा D। तो ये जो BD जीवा है, ये BD जीवा है, ये सेंटर पे बनाएगी 50 डिग्री कोण। तो परिधि के ऊपर कितना बनाएगी, 25। तो भाई देखो इस B से यहाँ से एक लाइन गई यहाँ पर, और इस D से एक लाइन गई यहाँ पर। तो BD से 2 लाइनें जा रही है, एक इधर एक इधर। तो ये वाला जो परिधि पे कोण बनेगा ये बनेगा 25 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आ गया 25 डिग्री। अब हम देखते हैं ये वाली सेंटर पे 40 कौन सी जीवा बना रही है। तो देखो एक लाइन तो इधर गई C पे, एक लाइन गई A पे। तो जो AC जीवा है ये सेंटर पे 40 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये सेंटर पे 40 डिग्री का कोण बना रही है तो परिधि पे कितना बनाएगी, 20। तो भाई देखो परिधि कौन सी आएगी, A से एक लाइन ये यहाँ पे और C से एक लाइन यहाँ पे। तो इस AC से 2 लाइनें गई यहाँ पे, और ये बन गया हमारा नया कोण। परिधि के ऊपर कितना बनेगा, 40 का आधा मतलब 25 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला कोण। तो देखो इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला कोण। अरे ये वाला कोण EC और B का बाह्य कोण ही तो है। और बाह्य कोण क्या होता है, इन दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो हमारा एंगल AEC कितना आ जाएगा, एंगल EC आ जाएगा 20 और 25 का योग, 20 + 25 बराबर 45 डिग्री। और यही हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब इसमें रटने वाली बात में क्या बोल रहा था शुरुआत में, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर उन्हें रटा देते हैं कि देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो इस 40 का आधा करना कितना आएगा, 20, और इस 50 का आधा करना कितना आएगा, 25, और इन दोनों को जोड़ देना और एंगल AEC आपके पास में आ जाएगा 45। वो इस प्रकार रटाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जब एग्जामिनर अगर सवाल चेंज कर दे, वो एंगल AEC ना पूछ के अगर ये वाला एंगल पूछ ले AED, अगर ये वाला एंगल आपसे पूछ ले कि ये वाला एंगल बताओ, तो भाई आपका सवाल गलत होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। गलत होगा ना। तो एंगल AED कितना आएगा, एंगल AED बराबर आएगा, देखो ये पूरा कोण 180 का हो जाएगा, सीधी रेखा पे बना कोण, सरल कोण है। तो अगर मैं इस 180 में से ये वाला घटा दूँ तो ये वाला आ जाएगा। तो आप 180 में से क्या करो, 45 को घटा दो। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारे पास में आएगा 135 डिग्री। तो एंगल AED आएगा 135 डिग्री। तो एग्जामिनर सवाल को घुमा भी सकता है, तो सवाल को रटे ना, उसको समझे और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर दे, ठीक है। चलो एक खूबसूरत सा सवाल और लेते हैं। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, मेकअप वेकअप करके लाया हूँ, बढ़िया खूबसूरत है, देखने में भी बहुत अच्छा है। तो उस सवाल को देखो कैसा है वो। देखो भाई बढ़िया से मेकअप किया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि AB डायमीटर है, मतलब व्यास है। कहने का मतलब ये एक अर्धवर्त है, ठीक है। ABC 65 डिग्री दिया हुआ है। ये जो सारी लाइनें हैं ना, ये सीधी लाइन है ना, कहीं पर भी कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। सीधी लाइन है, हाथ से चित्र बनाया है, स्केल तो है नहीं, चलो कोई ना। ABC दिया हुआ है 65 डिग्री। ABC कहाँ पे, ABC ये वाला एंगल आपको दे रखा है 65 डिग्री। एंगल CAD दे रखा है 45 डिग्री, CAD ये वाला एंगल देख रहे हैं 45 डिग्री। और आपसे पूछा है एंगल DCA ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, जो आप इच्छा करो वो बता देंगे हम। चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ, जिससे आपकी इच्छा हो वो पसंद कर लेना। देखो भाई मुझे बताओ, ये एक चतुर्भुज बन गया, ABCD एक चतुर्भुज बन गया, और इसके चारों शीर्षों को एक वृत्त क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, आमने सामने कोण, आमने सामने के जो कोण है उनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर 65 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा भाई,
ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 में से 65 घटाओ भाई, टोटल 180 होगा इन दोनों का योग। तो 180 में से आप 65 को घटा दो तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा पीछे 15, 115 बचेगा, 115 डिग्री। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज को देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है भाई। ये 115 हो गया, ये 45 हो गया, तो कितना आ गया? 5 इसको दे दो, 120, 120 और 40 160, तो 160 हो गया, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। 20 डिग्री सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया है तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास में, उसमें भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो भाई, ये हमने चित्र बना दिया, ये हो गया ऐसे सी हो गया, यहाँ पे हो गया बी हो गया, और यहाँ पे ए, और भाई यहाँ पे हो गया क्या? डी। इसको किससे मिलाना है? इससे मिलाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया डी पॉइंट। सवाल में ये वाला आपको दे रखा है 45 डिग्री, और सवाल में आपको ये वाला दे रखा है 65 डिग्री। ठीक है, इतना सा सवाल है। अब मुझे बताओ, अगर ये ए बी डायमीटर है, ये व्यास है, तो इस ए बी से अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा, इस ए से इधर एक लाइन गई और बी से एक लाइन गई, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का हो गया और ये 65 डिग्री का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 180 में से मैंने 90 घटाया तो 90 बचा, फिर 90 में से 65 घटाओ तो बचा 25 डिग्री, तो ये आएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब ये 25 आ गया, तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 25 और 45 कितना होएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो पूरा कोण हो गया 70 डिग्री का। अब मुझे बताओ, ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये वाला 70 है तो इसके सामने वाला ये कितने का आएगा? 180 में से आप 70 को घटाओ, ये आएगा 110। 110 ये टोटल होएगा। अगर इसमें से ये वाला 90 है तो पीछे ये वाला कितना बचेगा? 110 में से 90 घटाओ तो ये वाला बचेगा 20। तो इस वाले सवाल का आंसर भी कितना आएगा? 20 डिग्री। तो इन दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, दोनों तरीके सेम ही है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। तो आप जैसे दिमाग लगाओ वैसे चल जाएगा। ठीक है, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं भाई। चलो एक खूबसूरत सा सवाल और लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे? एंड करने वाले हैं, काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है। देखो भाई, ये सवाल है आज की क्लास का आखिरी सवाल। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल दिया हुआ है पी ओ क्यू आपको फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर पी क्यू एक कोड है, मतलब जीवा है। ये वाला 20 डिग्री आपको दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री आपको दे रखा है। आपको पी ओ क्यू निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, कितना आएगा? ये चित्र भी सवाल में दे रखा है। ठीक है, बस इतना सा आपको निकालना है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और निकाल के बताओ कितना इसका आंसर आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, अब मुझे बताओ, ये वाला 20 है और ये वाला 30 है, तो ये कितना आएगा? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। तो ये पीछे कितना, ये कितना बच गया? 130 बच गया। अरे भाई 130 ही तो आएगा ये, है ना। 180 में से इसको और इसको घटाएंगे तो 130 आएगा। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर यहाँ पे परिधि के ऊपर 130 बना रही है ये वाली जीवा, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? 260। अरे भाई मैंने आपको ये चित्र बना के पहले समझाया है ना। देखो यहाँ पे ये सेंटर था, यहाँ मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, ये वाला कितना था? 2 थीटा। तो 2 थीटा यहाँ पर है, तो ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर या ऊपर वाले वृत्तखंड के अंदर तो बनेगा थीटा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कोण है इधर वाला, ये कितना था? 360 माइनस 2 थीटा था। ठीक है, तो ये वाली इधर परिधि पे कितना बनाएगी? इसका आधा, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये वाला 130 है, तो इधर ये वाला कोण कितने का बनेगा? इसका जस्ट डबल, मतलब 260 डिग्री। ठीक है, अगर ये 260 है, टोटल 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? पी ओ क्यू 100 डिग्री। तो मेरा इस सवाल का आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 100 डिग्री। और यही क्या है? हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल को करने का एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलो देखो, पहले तुम इसका डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप समझ लेना। देखो
ये मैंने डायग्राम बनाया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे जाएगा, अभी मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाएंगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये पी क्यू हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा था सेंटर ओ था, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ था आर दिया हुआ था, और ये वाला कोण कितना दिया था 20, और ये कोण आपको दे रखा था 30, और आपसे ये वाला एंगल पूछा था, ठीक है। और आपको एंगल कौन सा पूछा था? पी ओ क्यू के बारे में आपसे पूछा गया था, और कुछ भी नहीं दे रखा था सवाल में, इतना ही दे रखा था, ठीक है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस ओ को इस आर से मिला दूं तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगी भाई, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। तो मैंने ये आर को यहाँ से बना दिया, रेडियस खींच दी मैंने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं पी आर एक जीवा है, मैं इस पी आर की बात कर रहा हूँ। पी आर मेरी क्या है? पी आर एक जीवा है, ठीक है। ये जीवा परिधि के ऊपर कितना कोण बना रही है? देखो पी से एक लाइन इधर गई यहाँ पे, और आर से एक लाइन यहाँ पे गई 30। तो ये जो पी आर जीवा है यहाँ पे परिधि के ऊपर 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो यही जीवा सेंटर पे कितना बनाएगी? इसका डबल। तो पी आर से देखो एक लाइन तो सेंटर पे ये गई, और इस आर से एक लाइन ये गई, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री, ठीक है। सेंटर पे 2 थीटा होता है, परिधि पे थीटा होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ये जीवा की बात हो गई। अब हम करते हैं इस वाली जीवा की बात, क्यू आर। ये जो क्यू आर जीवा है ये परिधि के ऊपर कितना कोण बना रही है? देखो एक लाइन तो इधर गई ये वाली, और एक लाइन यहाँ से ये गई 20। तो जो ये क्यू आर जीवा है परिधि के ऊपर 20 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो यही क्यू आर जीवा सेंटर पे कितने का बनाएगी? सेंटर पे बनाएगी भाई 20 का डबल 40। और ये टोटल हमसे पूछा गया था कि पी ओ क्यू कितना आएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो इस सवाल को हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये लाइन दिमाग में आए या ना आए भाई, लाइन खींचनी है या नहीं खींचनी, ठीक है। तो ऊपर वाला तरीका बेस्ट था मेरा ख्याल से, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको कौन सा तरीका पसंद आए, मैंने तो दोनों ही बता दिए, ठीक है। तो भाई ये हो गई हमारी आज की काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। कल वाली क्लास तो हमारी 10 मिनट की थी, वो बीच में कट हो गई, वो क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में कट हो गई, मेमोरी फुल हो गई थी शायद फ़ोन की, और वो स्टोरेज स्पेस इनसफिशिएंट आ रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारा तो बस इतना ही कहना है, बस आप पढ़ते रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। जो जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए और कमेंट कर दीजिए अगर कोई और हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर्किल के पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।